दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। तो आज की डाटा में क्या है, एफआई ने की है सेलिंग 1666 करोड़ की, और डीआई ने बाइंग की है कितने की, 2500 करोड़ की। तो मार्केट में कुछ मूवमेंट है नहीं। कल थोड़ा सा इवनिंग में लेट में अप मूव आया था। पीसीआर 0.81 से बढ़ रहा है, 1.24 तो गया है, तो पीसीआर का डांस चल रहा है, मार्केट का भी डांस चलेगा। अपन ने क्या बोला था, अगर पीसीआर राइजिंग मोड में चला गया तो उसको बुलिश माना जाएगा। तो देखिए लाइव मार्केट में आप पकड़ सकते थे, इतने सिंपल लॉजिक से भी आप उसको ट्रेड कर सकते थे। और ये मेरी लड़की क्या कर रही है, देखो ये ऐसा कैसा करने का। तो अगर फ्यूचर्स के पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो एफआई के पास 2 लाख शॉर्ट पोजीशन है और रिटेलर के पास 2,16,00,000 लॉन्ग पोजीशन है। और कल उन्होंने उसमें से 3,000 लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ऐड किए थे। तो ये डाटा बेरिश है। तो फिर क्या चल रहा है मार्केट में? तो देखो भाइयों, मार्केट में कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है, सिर्फ ऑप्शंस के मनी फ्लो के ऊपर मार्केट डिपेंड कर रहा है। मार्केट में कोई भी पोजिशनल मूव अभी भी नहीं आए हुए हैं। कोई जस्ट ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक थक के नहीं मरेगा रिटेलर, और जब तक उम्मीद नहीं मरेंगी रिटेलर की कि अभी अभी तो गयो मार्केट, उस दिन मार्केट बॉटम आउट करेगा। तो रिटेल की उम्मीद जब तक बरकरार है कि हाँ भाई मार्केट में अभी बुलिश मोमेंटम आएगा, तब तक मार्केट में गिरावट या साइडवेज जो भी है चालू रहेगा। तो फिलहाल डाटा क्या बोल रहा है, तो कोई न्यूज रिलेटेड इम्पैक्ट है क्या? देखो न्यूज रीजंस रहते हैं, डाटा एक्चुअल काम करता है। तो जैसे अगर चुंगड़े थामना, तो अगर डाटा बनेगा तो ही मूवमेंट होगा ना। इंडेक्स का कैलकुलेशन ही डाटा है ना। डाटा क्या है कि निफ्टी का स्पॉट कहाँ पे है, इसको तो डाटा बोलते हैं ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आज मूवमेंट, मोदी जी ने न्यूज दे दिया, गुड न्यूज है अपना, जीएसटी कम हो गया तो मार्केट में बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। पैसे लगाओ फिर बताओ। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज तो है। जिन भी सेक्टर में जीएसटी का कम हुआ है वह एक मेजर स्टिमुलस है उन सेक्टर्स के लिए। तो उन स्टॉक्स में आप आराम से पैसे लगा सकते हो। 10-20% का आराम से ग्रिप बना सकते हो। अगर उसको फोरेक्स लिवरेज करके एमटीएफ से करते हो तो 50-60% गेन भी आप कर सकते हो उन स्टॉक्स में जहां पे गुड न्यूज का इफेक्ट है। देखो न्यूज इफेक्ट करती है सेक्टर्स को। हाँ, तो बाय द डिप रहेगा उन सेक्टर्स में। अगर ऑप्शंस की बात किया जाए तो एफआई पुट राइटिंग करके चल रहे हैं और रिटेलर कॉल राइटिंग करके चल रहे हैं। डाटा क्या बता रहा है, तो सेम है। देखो कल भी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, कल के वीडियो का टाइटल देख लो कि 24,500 से 24,800 की रेंज है। मतलब 24,500 का सपोर्ट माना जाएगा और 24,800 का रेजिस्टेंस माना जाएगा। तो वो रेंज आज भी बरकरार है। 24,800 ऊपर नीचे 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी रहता है वहां पे यम मिलता है। तो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है लॉन्ग साइड के, क्योंकि सब जन एक्स्ट्रा बुलिश हो गए हैं। डाटा में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी रैली आएगी या बहुत बड़ी गिरावट आएगी। जब तक 28 तारीख का लो नहीं ब्रेक होता 24,400-300, उसके नीचे ही फर्दर बेरिशनेस माना जाएगा, है ना। तो बात यही है। जय देव मंगल मूर्ति। मोरिया गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। तो बस मैं वीडियो बंद कर देता हूँ और ट्रेड द चार्ट। एफ आई पुट राइटिंग कर रहे हैं, एलएस रेशियो बॉटम फिर से डिप ले रहा है। वही तो रहता है और क्या रहता है।
कल का डिस्कशन देखते हैं एक बार। तो देखो यह W1 स्टार्टिंग में देखो, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं गाड़ी चलाते, जब गाड़ी मेरी गाड़ी में रहता हूँ तो तो यह एक से भी सीढ़ी दिया था, लेकिन इसमें ये भी बोला गया है इस इम्पल्स के 886 और 1.13 1.27 इन लेवल पे शॉर्ट्स बनते हैं, क्योंकि परसों का डाटा बेरिश ही था, कल का डाटा इंट्राडे बुलिश था। यहाँ पे अपन ने वीडियो अपडेट किया कि देखो भाइयों, तो देखो भाइयों, ऐसे ही बोलते हैं अंडरलाइन मनी फ्लो बुलिश है, चार्ट बेरिश है, और मैं सोनोग्राफी। तो मनी फ्लो, अंडरलाइन मनी फ्लो बुलिश था और मार्केट में गया। इस इस इसके बारे में क्या कहेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, और जब ब्रेक करेगा तब ही शॉर्ट बनेगा, ऐसे बोला गया था। तो इन चीजों को समझिए, कभी कभी ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट भी काम करती है, तो इन दोनों चीजों को सीखना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स, तो दोनों चीज आने चाहिए। इस चीज को आने का सबसे एक इम्पोर्टेंट कड़ी है डाटा रीडिंग आपको आनी चाहिए, जब तक नहीं आएंगी तब तक कैसे चलेगा बाबा। तो देखो ये मस्त टारगेट मारा इसने इसका, तो इस यहाँ पे वाटर क्लोजर सेटअप बनाए, तो ये देखो यहाँ पे W रिट्रेसमेंट और ये वाटर क्लोजर इसको बोलते हैं। इस सी पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड किया जा सकता था, ऑप्शन राइटिंग के लिए ट्रेड था। अभी यह ट्रेड में एसएल ट्रेलिंग एसएल हुआ, कितने पॉइंट का था, 10 पॉइंट का था, और 600 के प्रीमियम पे 10 पॉइंट का एसएल मतलब कितना होता है, हार्डली 1.3%। ऑप्शन बाइंग में 1.3% का स्टॉप लॉस डाल के तुम टारगेट करे, तो आपको भी थोड़ा समझ के करना चाहिए। मैं इतना ये नहीं हूँ, मेरी आदत है 10 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 10 का प्रीमियम रहे या 200 का रहे या 500 का है 600 का रहे, तो वो चीजें गलत है, आप समझ के लीजिए कैसे काम करना है। और मैं लाइव मार्केट में फुल अवेलेबल तो हूँ नहीं, मैं देखता भी नहीं हूँ डाटा को, और ना ही इसको देखता हूँ, जब भी बीच में कभी खाने पीने का टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। तो थैंक यू। अगर हम लोग ये क्या कर रही है सब, इसका नाम है तेजस्वी, और इसके नाम से ही हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है, तेजस्वी डायग्नोस्टिक्स। हाउ मन लाइक शेयर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मनना, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, बोल सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ऑल सब्सक्राइब, कमेंट कमेंट वन कमेंट, कमेंट वन ना बेबी, गणपति बप्पा आऊ।